नेतन्याहू ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और युद्ध विराम पर सहमति जता रहे हैं, युद्ध विराम मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, कतर के विदेश मंत्रालय से यह बड़ा खुलासा हुआ है और कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि 2 हफ्तों में आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, युद्ध विराम हो सकता है गाजा में। और इससे साफ पता चलता है कि नेतन्याहू ने जिस हमास के एक सैनिक को मार देने की कसम खाई थी, उस नेतन्याहू ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको हमने बताया था कि सुरंग और छोटे छोटे हथियार, सस्ते हथियार जो है वो हमास की सबसे बड़ी ताकत रही थी इस युद्ध में, और इसी के बदौलत जो है छोटे छोटे हथियार, सस्ते हथियारों के माध्यम से हमास ने इजराइल के बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े हथियारों को बर्बाद किया था। और यही हमास की सबसे बड़ी ताकत थी। इस ताकत में सबसे बड़ी ताकत एक और थी, जिसमें ये सुरंगें शामिल थी, और जिन सुरंगों से हमास हमले कर रहा था उनका तोड़ इजराइल के पास नहीं थे। इजराइल के सैनिकों ने हर संभव कोशिश की थी कि हमास के तमाम सुरंगों को बर्बाद कर दी जाए, पर वो नाकाम रहे। वो दावे करते रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और निकल कर आती रही। उन्हें पता चलता रहा कि जिन सुरंगों में वो पहुंच रहे हैं, हमास बताता था कि हमने वहां से अपना काम तमाम कर लिया है, हमने सब छोड़ दिया। तब आप पहुंचे हो, और वहां पर पहुंचे भी आप तब हो जब हमने चाहा कि आप पहुंचो, तब पहुंचे हो। आप अपनी मर्जी से नहीं पहुंच पाए हैं, ये हमास जो है दावा करता था। और वहीं इजराइल दूसरी तरफ ये दावा करता था कि उसने हमास के सुरंगों पर कब्जा किया है, वहां पर उससे कई हथियार मिले हैं और क्या कुछ चीजें मिली हैं, ये इजराइल दावा करता था। लेकिन बाद में पता चल जाता था कि ये सब आईडीएफ को फंसाने के लिए, ये सब हमास रणनीतियां बुन रहा था, चालें चल रहा था, जिसमें इजराइल के सैनिक लगातार फंसते जा रहे थे। आपको हमने बताया इस युद्ध में किस तरीके से छोटे छोटे डॉल के माध्यम से, छोटे छोटे बेबी डॉल या और बच्चों की रोने की आवाज के माध्यम से हमास ने इजराइल के सैनिकों पर किस तरीके से घात लगाया और उनको बर्बाद किया। ये सब कुछ हमने आपको बताया। और अब जो है युद्ध विराम की तरफ, ये युद्ध जो है अब विराम की तरफ बढ़ रहा है। और कतर के विदेश मंत्रालय से ये खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि 2 हफ्तों में आपको कुछ अच्छी खबर बता सकते हैं, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, और हो सकता है कि 2 हफ्तों में युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम पर सहमति दे दी है और हमास के तरफ से भी पहली सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। वहीं हमने सुरंगों पर चर्चा की, सुरंगों पर बात कर लें। वाजिद खान ने लिखा है कि इस तरीके से इजराइल जो दावे करता था कि उसने 80% सुरंगों पर जो है कब्जा पा लिया और उसे खुलासा कर लिया। इजराइल जिस तरीके से दावे करता था कि उसने हमास के 80% सुरंगों पर दावे पा लिए हैं, उनको कब्जे में ले लिया है, उसके ऊपर जो है वाजिद खान ने लिखा है, गाजा मुजाहिदीन की सुरंगों को नष्ट करने की इजरायली सेना की योजना को नाकाम कर दिया है। जिन सुरंगों पर कब्जा किया गया उनमें स्टील की दीवारें हैं, उन्हें पानी से नुकसान नहीं हो सकता। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा मुजाहिदीन की 80% सुरंगें बरकरार हैं, जिन तक इजरायली सेना नहीं पहुंच पाई है। और आपको बता दें कि बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह भी रणनीति बनाई थी कि समुद्र का खारा पानी उन सुरंगों में भर दिया जाए, क्योंकि हमास से वो हर संभव लड़ने में असफल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने पानी का सहारा लेने की कोशिश की। वो फिलिस्तीन के कई स्तर तक, कई निचले स्तर तक जमीन का पानी, जो पीने योग्य पानी था, उसको खारा कर देना चाहते हैं। और उसके बाद जो है तमाम रिसर्च हुई। उसके बाद हमास ने ये साफ कह दिया था कि हमारी सुरंगें इतनी कमजोर नहीं है कि आपके पानी से ये बह जाए, या आपके थोड़े बहुत पानी भर देने से हमारी सुरंगें बर्बाद नहीं होंगी। हमने जब बनाया था तो हमारे इंजीनियर ने इसका पूरा ध्यान रखा था, और इस पानी से इस सुरंगों का कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो है अब पता चला है कि उन सुरंगों में स्टील की जो है दीवारें लगाई गई थी, जो पानी, जिस दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और वो 80% सुरंगें सभी सुरक्षित है और हमास के कब्जे में है, और उन सुरंगों पर इजराइल कभी नहीं पहुंच पाएगी, इजराइल की सेना कभी नहीं पहुंच पाएगी, जब तक
हमास ना चाहे। और तभी हमास ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमारी सुरंगें बहुत मजबूत है। इसलिए हमने आपको आज सुरंगों की भी बातें बता दी, क्योंकि हाल ही में अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि उन सुरंगों में अंदर स्टील से लेयरिंग की गई है, जिसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर पानी भी छोड़ा जाता है। हालांकि बाद में इस पर जो है तमाम लोगों ने ये भी विरोध जताया कि अगर ऐसा नेतन्याहू करते हैं तो ये बेहद निंदनीय और बेहद घटिया हरकत होगी, क्योंकि वहां कर जो पानी है, पीने का पानी, वो खराब हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा और कई सालों तक पीने का पानी जो है वो बच्चों को आज भी जो खाने पीने की समस्या हो रही है, उसके बाद पानी पीने के लिए कई सालों तक जो है वो नहीं रह पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी खबर यही है कि हमास के सभी शर्तों को अगर इजराइल ने कहा है कि वो इस युद्ध विराम चाहता है, तो फिर हमास के सभी शर्तों को उसने मानने की सहमति दे दी है, तभी युद्ध विराम की तरफ ये गाड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है। और हमास ने जो शर्तें रखे थे उसे हमने आपको पहले भी कई बार बताया था, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यही थी कि गाजा से इजराइल की सभी सैनिकों को निकालने होंगे और उन्हें वापस भेजना होगा, इजराइल जाना होगा, गाजा खाली करना होगा। और दूसरी शर्त ये थी कि निर्माण करना होगा गाजा का, जितना विध्वंस इजराइल ने किया है उसका हर्जाना इजराइल को भरना पड़ेगा और गाजा का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा और उसके लिए इजराइल को पैसे देने पड़ेंगे। उनके लोगों को शांतिपूर्ण रूप से उनके घर में वापसी कराई जाएगी। और ये ऐसे तमाम शर्तें जो हैं हमास ने इजराइल के सामने रखे थे और साफ कहा था कि बिना इन शर्तों पर माने, इन शर्तों के बगैर कोई समझौता नहीं होगा। और अब ऐसी खबर आ रही है कि इजराइल और हमास दोनों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है युद्ध विराम पर। तो 2 हफ्तों में आसार लगाए जा रहे हैं कि युद्ध विराम हो सकता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।